हेलो एवरीवन, आइए इस वीडियो में हम स्वर की मात्राएं पढ़ेंगे और इसे किस तरह से अक्षरों में प्रयोग किया जाता है, कैसे मात्रा लगाया जाता है, साथ ही साथ ये भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तभी आप हिंदी पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आता हूँ नॉलेजेबल वाला, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, यहाँ से अ से लेकर के यहाँ तक यहाँ पर मात्राएं दी गई हैं। ठीक है, इन्हीं मात्राओं को पढ़ करके, इन्हें याद करके, और आपको जो व्यंजन होता है यानी क से लेकर के ज्ञ तक, क ख ग घ पूरे अढ़ ढ सर सभी याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप हिंदी पढ़ना सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये क्या है? ठीक है, अ है। ठीक है, तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, अ का मात्रा नहीं होता है, बल्कि अ का साउंड होता है। अ का साउंड सभी व्यंजन में होता है, जितने भी क से लेकर के ज्ञ तक अढ़ ढ सर सभी में अ का साउंड समाया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। और आ का देखिए, आ की मात्रा ये होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है कि आ की मात्रा है, इसकी आकार इस तरह से होता है। ठीक है, और ये क्या है? ई, ये है छोटी ई, तो ये है इसकी मात्रा है। ठीक है, ये वाला इसकी मात्रा है छोटी ई की। और ये है बड़ी ई, और ये बड़ी ई की मात्रा है। और ये छोटा ऊ, तो ये छोटा ऊ की मात्रा है। और ये बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ की मात्रा। और री की मात्रा ये है। उसी तरह ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। ठीक है, इन सभी की मात्राओं को आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, क्लियर याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर याद नहीं है तो अभी यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अभी तुरंत माइंड में बसा लीजिए। अगर याद नहीं है तो आप इसे याद कीजिए। ठीक है, तभी आप हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए, मैं मानता हूँ कि आपको ये सब याद हो गया है, तभी आप यहाँ हिंदी पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, तो चलिए मात्रा लगा लगा करके हम पढ़ना सीखते हैं। किस तरह से मात्रा लगाएंगे ये भी सीखेंगे। ठीक है, इससे ज़रूरी क्या है कि आपको ये मात्राएं आनी चाहिए, और व्यंजन क से लेकर के ज्ञ तक, क ख ग घ जो होता है वो। तो चलिए हम चलते हैं मात्रा लगाने के लिए। देखिए, हमने देखा कि जो है अ से लेकर के आ तक सभी की मात्राएं हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ना स्टार्ट करिए। यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मात्राएं नहीं है तो हम लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो मात्रा कैसे लगेगा सबसे पहले मैं बताता हूँ। ये देखिए, जैसे कि आ की मात्रा है, और ये है छोटी ई की मात्रा, ये है बड़ी ई की मात्रा, और ये है ऊ की मात्रा, और ये है बड़ा ऊ की मात्रा, और ये ए की मात्रा, और ये ए की मात्रा, ये है ओ की मात्रा, और ये औ की मात्रा, और ये बिंदी जो है अंग की मात्रा, और ये दो बिंदी अह की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो हमें इनको लगाना सीखना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। अ र त, क्या लिखा हूँ? औरत। ठीक है, तो अब मैं अ में जो है आ की मात्रा लगा देता हूँ। ठीक है, आ की मात्रा जो है आ की मात्रा लगा देता हूँ। ठीक है, ये आ है, आ की मात्रा है ये। ठीक है, तो इसमें आ की मात्रा ऐसे लगा दिया। ठीक है, और तो इसे क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आ की मात्रा लग गया है, तो इसे आ पढ़ेंगे। आ हो गया। और र, ये क्या है? र, आ र त, ये त है। ठीक है, तो त में हम ई की मात्रा लगा देते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ई की मात्रा है। ठीक है, ये बड़ी की मात्रा, तो ये इसमें ई की मात्रा लगा दिए। अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? आरती। ठीक है, इसमें आ की मात्रा लगा है और इसमें ई की मात्रा, ये हो गया आरती। आरती है ना किसी लड़की का नाम, इस तरह से, या फिर आरती जो उतारते हैं वैसे, वो आरती। ठीक है, स र ज,
यहाँ पे क्या लिखा हूँ, सरज। देखिए इसमें अभी कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना अभी आता होगा, सरज। तो इसमें अगर ऊ की मात्रा मैं लगा दूंगा, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसे, सूरज, ठीक है। इसमें ये जो ऊ की मात्रा है, ठीक है, ये ऊ की मात्रा है तो इसे लगा दूंगा ऐसे, इसमें ऊ की मात्रा लगा दिया तो इसे क्या पढ़ेंगे, सूरज, सूरज हो जाएगा, ठीक है, सूरज, सूरज, सूरज पढ़ेंगे। उसी तरह से इन मात्राओं को आप लगा लगा के आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, म में देखिए आप पहचानिए कि कौन सी मात्रा लगाया हुआ है। म में ए की मात्रा लगाया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो मात्रा है ये लगा हुआ है इस तरफ का, ठीक है। तो इसमें ए की मात्रा लगा है और जो बिंदी है वो अंक की मात्रा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मैं पढ़ेंगे, ठीक है, मैं। इसके बाद ढ और क, मेढक। अगर बिंदी नहीं होता, अंक की मात्रा नहीं होता, क्या पढ़ते, मैं पढ़ते हैं ना, यानी कि अंग जैसे कुछ आवाज़ आता है वो नहीं आता, ठीक है। मैं ए की आवाज़, ए इस टाइप से आता है ना वो, ठीक है, इसलिए वहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, ठीक है। और यहाँ देखिए, और तो आप जानते हैं, इसमें ओ तो आप जानते ही हैं, ओ स्वर है अपने आप में, या फिर ये भी मान सकते हैं कि ये अ है और इसमें औ की मात्रा ये से लगा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ देखिए चिड़िया, चिड़िया में क्या है, अब च में कौन सी मात्रा लगी है, आप देखिए नीचे तरफ और बताइए। चिड़िया में च में ये जो है, ठीक है, ये वाला मात्रा लगा है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगी है, ची पढ़ेंगे। और ड़ी, ड़ में कौन सी मात्रा लगी है, उसमें भी यही मात्रा लगा है, ठीक है, चिड़ी। और य में कौन सी मात्रा लगी है, देखिए य में आ की मात्रा लगी है, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, चिड़िया। हम तीनों को मिला करके सभी को जोड़ के चिड़िया पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो सभी अगर पढ़ें यहाँ से यहाँ तक तो क्या पढ़ेंगे, मेढक और चिड़िया, ठीक है, मेढक और चिड़िया। और यहाँ देखिए, एक, यहाँ पे क्या लिखा है, एक, इसमें तो कोई मात्रा नहीं है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक, जैसे आप बिना अक्षर वाले शब्दों को आप पढ़ना आता होगा, ठीक है, जैसे अमर, अमर, अजगर, अजगर, नगर, नगर, ठीक है। इस तरह का शब्दों को बिना मात्रा वाला आपको पढ़ना आ जाएगा। अब देखिए नीचे तरफ आप मात्रा देख सकते हैं, ठीक है, अ से लेकर के आ तक का मात्रा पूरा चिपकाया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, तालाब, क्या है, तालाब। तो त में आ की मात्रा लगा है, ये त है तो इसमें इस तरह की मात्रा लगा है एक डंडी वाला, तो ता हो गया। और ल है तो ल में भी आ की मात्रा लगा है इसे, और ब, तालाब, क्या पढ़ेंगे, तालाब। और ये क्या है, के, ठीक है, जैसे क है तो इसमें ए की मात्रा इस तरह से लगा हुआ है। अब इसे देखिए, किनारे, किनारे कैसे बना है, क की ई की मात्रा लगा है, ठीक है, क में ई की मात्रा की, और न में आ की मात्रा ना, और र में ए की मात्रा इस तरह का लगा है, ठीक है। आप नीचे तरफ मिला सकते हैं। मेढक, इसके बाद मेढक, मेढक कैसे है, म है, म में ए की मात्रा लगा है इस प्रकार, तो इसमें अंक की मात्रा भी है, बिंदी लगा देते हैं। इसके बाद ढ, और ढ के बाद क, मेढक, ठीक है। इसके बाद क्या है, रहता, रहता, क्योंकि त में आ की मात्रा लगा है तो ता पढ़ेंगे इसको, ठीक है। रहता था, रहता था, इसमें भी आ की मात्रा लगा है। उसका, उसका, यहाँ क्या लिखा है, उसका। कोई, यहाँ देखिए कोई में क में ओ की मात्रा है, ठीक है। आप ओ की मात्रा ये है, आप देख सकते हैं नीचे तरफ, ठीक है, ओ लिखा है जहाँ पर उसके नीचे ओ की मात्रा है, ठीक है। तो ये क से को हो जाएगा। देखिए जिस तरह से मात्रा लगेगा उसी तरह से इन सब का उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर आ की मात्रा लगता तो का पढ़ते, देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए क है, इसमें आ की मात्रा लगाएं तो इसे का पढ़ेंगे, और ई की मात्रा लगाएं तो की पढ़ेंगे, और
ऊ की मात्रा लगाएं तो कू पढ़ेंगे, ए की मात्रा लगाएं तो के पढ़ेंगे, इसको ए की मात्रा लगाएं तो कै पढ़ेंगे, ओ की मात्रा लगाएं तो को पढ़ेंगे, कौ की मात्रा लगाएं तो कौ पढ़ेंगे, अंग की मात्रा लगाएं तो कंग पढ़ेंगे और अ की मात्रा लगाएं तो कह पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस जिस का मात्रा लगता है वैसे ही उसको उच्चारण किया जाता है, वैसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, उसीलिए आपको सभी मात्राओं को याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए, क्लियर याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे से हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आगे थोड़ा कुछ और देख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, द में ओ की मात्रा दो और आधा स त, दोस्त, इसको क्या पढ़ना है दोस्त। देखिए आधा स है, पूरा स नहीं है, इसको दोस्त पढ़ेंगे। आधा स है तो स को कम समय में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको दोस्त नहीं पढ़ना है, इसको दोस्त पढ़ना है, याद रखना। ठीक है, दोस्त नहीं न इसके बाद ह में ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा। ठीक है, बड़ी की मात्रा और अंक की बिंदी भी है। नहीं क्या पढ़ेंगे, नहीं। था, थ में आ की मात्रा है, इसलिए उसको था पढ़ेंगे। इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, इस ली, ल में ई की मात्रा है तो ली, ल से ली बन गया है। इसलिए क्या पढ़ेंगे, इसलिए। ज़्यादातर, यहाँ देखिए ज़्यादातर, ज में बिंदी क्यों लगा है पता है, इसको ज नहीं पढ़ेंगे बल्कि ज पढ़ेंगे। ठीक है, ज इस प्रकार से साउंड आना चाहिए, तो क्या पढ़ेंगे, ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर, लगभग ज़्यादातर ही पढ़ देते हैं। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर ही पढ़िए इसको। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसको पढ़िए क्या है, समय। ठीक है, समय बोलते हैं, समय। ठीक है, वह तालाब के किनारे ही गुजारा। ठीक है, गुजारा। देखिए ग में ऊ की मात्रा लगा है और ज में आ की मात्रा भी है और र में आ की मात्रा। गुजारा करता था। ठीक है, एक दिन, द में ई की मात्रा दी और न, दिन। वह तालाब के बाहर। देखिए ब में आ की मात्रा लगा है, इसलिए ब को बा पढ़ेंगे, बाहर। और घूम, घ में ऊ की मात्रा है और म, घूम रहा था। ठीक है, TH था, थ से बन गया था। ठीक है, अचानक में देखिए अ में तो कोई मात्रा नहीं है और च में आ की मात्रा लगा है, तो च से चा हो गया। अचानक एक चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। ठीक है, और उससे पूछने लगी, तुम तालाब के बाहर क्यों घूम रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब आपको मात्रा लगाना आ जाता होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। आप बार बार पढ़ने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, एक ही दो बार में आपको पढ़ना नहीं आ जाएगा, आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी इधर पढ़ देता हूँ ताकि आपको एक एक ठो मात्रा मिला करके देखते रहना। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या है, तुम्हें तालाब में अच्छा नहीं लगता। तुम्हें तालाब में अच्छा नहीं लगता। मेढक ने निराशा के साथ उत्तर देते हुए, यहाँ पर देखिए उत्तर ये कैसे बना है, ऊ है और एक ठे आधा त है, एक ठो आधा त, इसके बाद त। उत्तर देते हुए कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे तालाब में रहना पसंद नहीं। चिड़िया ने मेढक से कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। मेढक ने बिना सोचे चिड़िया से दोस्ती कर ली। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ने का अभ्यास रोज करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब मात्रा लगाना आ जाता होगा। ठीक है, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने से रिलेटेड अच्छा वीडियो लेकर के आता हूं, अच्छे समझाता हूं, जो कि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।